अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स की तो पाकिस्तान में हम ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो सोशल मीडिया से मुंसलिक होते हैं, या फिर वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ही मुश्किल चैनल्स के थ्रू उनको पेमेंट हासिल करनी पड़ती है, जिसमें उनको काफ़ी नुकसान का भी सामना होता है। काफ़ी जो कटौतियाँ हैं वो उसमें हो जाती हैं। तो हम लोग दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं हम लोग मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले, मेरी नज़रों के सामने से एक न्यूज़ गुजरी जिसमें बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक इस तरह के पेमेंट सिस्टम का ऐलान करने वाले हैं जो कि कौमी पेमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। फाइनली उसका ऐलान हो चुका है दोस्तों। एक ऐप सामने आने वाली है जिसका नाम है रास्त। ये एक ऐप होगी, एक ऑनलाइन ऐप होगी और ये एक पेमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पेपल वगैरह है। अब पेपल से तो खैर इसका अभी फ़िलहाल हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उस टाइप की ही पेमेंट सिस्टम हमें जो है वो हुकूमत देने जा रही है। अब यहाँ पे कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं इस ऐप के हवाले से जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और हम इसको देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगी। क्या वाकई ये जो रास्त ऐप है, इसको जिस तरह हमें दिखाया जा रहा है, क्या वाकई ये एक बेनिफिशियल ऐप है या नहीं। पर्सनली दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इसको हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम कहूँगा कि ये उठाया गया है, लेकिन ये इसको बहुत पहले उठा देना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। ये जो ऐप है रास्त ऐप, इसके बारे में दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और ये अभी इनिशियली हमें क्या क्या सर्विसेज देगी वो मैं आपके सामने रखूँगा और इसके कुछ और पहलू भी हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो ऐप है ये इस तरह की बनाई गई है कि ये इसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर हमारा जो कारोबारी तबका है, इवन के हर एक जो इंडिविजुअल पाकिस्तानी है वो इससे मुस्तफ़ीद होगा। ये एक इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे इस ऐप के अंदर, के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें और जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पेंशन्स वो इस ऐप के थ्रू बहुत ही आसानी से रिसीव कर सकेंगे। मतलब अब ये नहीं होगा कि जी बैंक में जाओ, बैलेंस मालूम करो, फिर चेक कटवाओ, फिर जाके चेक कैश करवाओ। इन सारी झंझटों से खासतौर पर जो रिटायर्ड पेंशनर्स होते हैं वो इन तमाम परेशानियों से अब उनको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से उनके ऐप पे पेमेंट आ जाएगी और वो उसको कैश भी करवा सकते हैं या फिर कहीं उनको यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं या कुछ और पेमेंट करनी है तो वो भी इस ऐप के थ्रू ही हो जाएगी। मतलब कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये एक सबसे अच्छी बात कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरीज और पेंशन जो है वो इस ऐप के थ्रू आएंगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट आउट किया गया हुकूमत की तरफ से कि इस सारे जो ये सारा सिस्टम है सैलरीज का और पेंशन का, इसके अंदर जहाँ जहाँ करप्शन के जो मामलात हैं जो इन्वॉल्व हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक क्लियर सिस्टम बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों इस ऐप में मजीद मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। पहला फीचर दोस्तों जो रास्त ऐप का बताया गया है फिलहाल, वो ये बताया गया कि यहाँ पे आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकेंगे रियल टाइम में, यानी फौरी तौर पर आप पेमेंट कर सकेंगे। और आप जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब एक फ़र्द जो है, फ़र्द टू फ़र्द जो ट्रांजेक्शन होती है, एक बंदा दूसरे बंदे को अगर उसने पेमेंट भेजनी है तो उठाएगा फ़ोन और फ़ौरन हाथ के हाथ उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसके अलावा मर्चेंट्स और बिजनेसेस जो हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार छोटे या बड़े होते हैं, वो आपस में अगर कुछ पेमेंट सिस्टम कोई इंटीग्रेशन उनको करनी है तो वहाँ पे रास्त ऐप उनकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जैसे FBR हो गया या फिर और जो जैसे मैंने आपको यूटिलिटी बिल्स का बताया है या और इस तरह की जो पेमेंट्स जहाँ पे हमें करनी होती हैं, कोई भी इस सरकारी इदारा होगा वहाँ पे जो पेमेंट होगी वो भी हम रास्त ऐप के थ्रू कर सकेंगे। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जब इसके बारे में बताया जा रहा था, जो मैंने स्पेशली नोट किया है, लो टू नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर एंड यूज़र्स। मतलब जो एंड यूज़र है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको जब इस्तेमाल करूँगा तो इसमें या तो बहुत कम ट्रांजैक्शन फ़ीस ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी। इस तरह का मॉडल इसका बनाया गया है। तो ये नहीं है कि जी गवर्नमेंट ने एक ऐप बना दी और आपसे जो है ना वो पैसे बटोरती जा रही है। यहाँ पे ये फीचर मुझे इसका बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा दोस्तों जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को इस ऐप के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपको पेमेंट करनी है या और एक इदारे ने दूसरे इदारों को करनी है तो वो भी इस ऐप के थ्रू होगी। तो ये बहुत इजी और बहुत क्विक हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जी आपको किसी इदारे को पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने FBR को कोई पेमेंट करनी है तो मैं जाऊंगा बैंक, पहले मैं जाऊंगा इंटरनेट पे, चालान कॉपी करूंगा, प्रिंट आउट निकालूंगा, फिर वो चालान भरूंगा, फिर जाऊंगा बैंक में, वो चालान फिल करूंगा, फिर वो जो पेड चालान होगा उसको लेकर आऊँगा, उसकी तस्वीर खींचूंगा, FBR में अपलोड करूँगा। ये सारी झंझट ख़त्म। मैं ऐप उठाऊँगा और उठा के पेमेंट कर दूँगा, चालान वालान सब कुछ ख़त्म बीच में से।
तो 2 सेकंड के अंदर मेरी पेमेंट हो जाया करेगी। ये जो फीचर है इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो ये रास्त ऐप है इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की गई है, यानी जो पेमेंट होगी वो ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर के थ्रू भी की जा सकेगी। अब ये जब रास्त ऐप बाकायदा आएगी तो इसको हम टेस्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह काम करती है। दोस्तों ये तो चंद वो फीचर्स थे इस ऐप के जो हमें बताए गए इनिशियली, और पर्सनली मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा कि ये वाकई हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा कदम है, इसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अभी भी ये बहुत अच्छा कदम है। और स्पेशली यहाँ पे जो हमने इसके अभी तक फीचर्स देखे हैं ये बहुत कारआमद हैं। अच्छा, अभी हम इसको फ़िलहाल हम इसको पेपल जैसा जो पेमेंट सिस्टम है उसके साथ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये स्टार्ट होगा, इसकी इब्तिदा होगी, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जुड़ेंगे, फिर ये नए नए फीचर्स जो है ये लॉन्च करेंगे इस ऐप के अंदर। ठीक है, बहुत सारे इदारे, प्राइवेट इदारे भी, बहुत सारे बैंक हो गए, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया गया था, वो सब इसके अंदर इंटीग्रेट होंगे, प्राइवेट कंपनीज इंटीग्रेट होंगी, छोटे छोटे ग्रुप्स इंटीग्रेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि हमारा ये जो पेमेंट सिस्टम, जो कौमी पेमेंट सिस्टम है रास्त के नाम से, ये आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता चला जाएगा। तो जाहिर है यहाँ पे कुछ अरसा लगेगा इसको सेट होने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी पाकिस्तान की ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम की। स्पेशली अगर हुकूमत आगे चल के सिर्फ इतना काम कर दे कि इस रास्त पेमेंट को उठा के पेपल से कनेक्ट कर दे, तो हमारे फ्रीलांसर्स, हमारे सोशल मीडिया से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, उन सब के पेमेंट सिस्टम के मसाइल बिल्कुल हल हो जाएंगे। बल्कि हम लोग बाहर ममालिक की जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन सब के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो पर्सनली मुझे इस ऐप के अंदर बहुत वसअत नज़र आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस ऐप से कि इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगी। इस रास्त ऐप के बारे में आपकी क्या राय, प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।